आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है स्विंग ट्रेडर जो है एक स्विंग ट्रेडर जो कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के ट्रेड से निकल जाता है, वो किस तरीके से ट्रेडिंग करता है और एज ए स्विंग ट्रेडर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि हम बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो सबसे पहले जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली हम सोचते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो ज़रूरी नहीं है। पर जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ थोड़ा-सा फंडामेंटल पे ध्यान देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है हमें मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि 3 चीज़ों पे फ़ोकस रहता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में। पहला चीज़ है चार्ट, दूसरा चीज़ है ट्रेंड और तीसरा चीज़ है इंडिकेटर। तो चार्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से चार्ट जो है वो डिफरेंट स्टेज से होकर कोई भी प्राइस का जो है मूवमेंट होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्राइस है वो एक रेंज में बाउंड हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें एक एक्सपेंशन का फेज आता है, फिर उसमें एक फिर से रेंज बाउंड शो करता है और फिर डाउनफॉल आता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक जो वीडियो है जिसमें आप चार्ट से रिलेटेड कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है, कब खरीदना है और कब बेचना है, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो उसके बाद है हमारे पास ट्रेंड। ट्रेंड में क्या है कि और इंडिकेटर। तो जब भी हमें कोई भी शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेंड का जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शेयर है वो रेंज बाउंड है या ट्रेंड डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में है और उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है। तो इसके बाद इंडिकेटर। इंडिकेटर को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये इंडिकेटर होता क्या है। तो इंडिकेटर क्या होता है कि ये मैथमेटिकल कुछ फार्मूले होते हैं जो हमें सिग्नल देते हैं कि किसी शेयर को हमें खरीदना चाहिए या कि बेचना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्राइस और वॉल्यूम है, प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब किसी शेयर को खरीदना या बेचना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ देखना चाहिए। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे तो दोनों चीज़ देखेंगे, प्राइस भी देखेंगे और प्राइस के साथ-साथ कितना उस पे वॉल्यूम रहा ये भी देखेंगे। तो वॉल्यूम जो है हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जब भी किसी शेयर में क्या होता है कि जब ट्रेंड होता है, मतलब अप या डाउन ट्रेंड से पहले जब कोई शेयर किसी ट्रेंड में जाता है तो ट्रेंड के स्टार्टिंग और एंड, आरंभ और अंत दोनों में ही एक हेवी वॉल्यूम बनता है। तो जहां वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आ गया मतलब कि वहां ट्रेंड जो है वो आने वाला है। पर हमें ये पता नहीं है कि ट्रेंड जो होगा, आने वाला ट्रेंड अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फंडामेंटल एनालिसिस। मान लीजिए कि मेरे को कुछ भी या आपको कुछ भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे ईटी। ईटी मतलब इकोनॉमिक्स टाइम वॉल्यूम टॉपर या वॉल्यूम सॉकर। इससे क्या होगा कि हमें एक लिस्ट खुल के मिल जाएगी। एक्टिव ईटी टाइम्स में क्या होता है कि वो जनरली एक्टिव वॉल्यूम का लिस्ट होता है। एक्टिव वॉल्यूम ईटी गूगल में सर्च कीजिए तो उसमें ऑटोमेटिक वो जो हमारे मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 500 कंपनी है उनका जो है लिस्ट आता है कि उन लिस्ट में सबसे ज्यादा जो 500 टॉप मोस्ट कंपनी है उनमें किसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि हमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं भी आता तो हम टॉप 500 कंपनी में जो है स्विंग ट्रेड करेंगे तो हमारा जो है फंसने का चक्कर जो है बुरे शेयर के चक्कर में, उससे हम बचे रहेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता है तो कम से कम इतना कीजिए कि गूगल में सर्च कर लीजिए इकोनॉमिक्स टाइम ईटी वॉल्यूम जो है सॉकर या फिर एक्टिव मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो भी हमें उसमें वॉल्यूम टॉपर वाले शेयर मिल जाते हैं तो हमें क्या करना है कि मार्केट बंद होने पे यदि टाइम नहीं है तो, और टाइम है तो मार्केट टाइम में चार्टिंग में या फिर जिस भी हम ब्रोकर के आजकल जो है
चार्टिंग टूल आते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो उसमें क्या बना हुआ है, मतलब चार्ट जो है उसमें कौन सा ट्रेंड आने वाला है, ये पता लगाने के लिए हमें चार्ट टाइप का पता होना चाहिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, वॉल्यूम कितना, तो यदि एवरेज जो वीकली वॉल्यूम है, यदि डेली वॉल्यूम उससे ज़्यादा होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, यदि डेली वॉल्यूम वीकली वॉल्यूम से 1.5 गुना से ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि वहाँ पे जो है हाई वॉल्यूम है। तो हमें सबसे पहले हाई वॉल्यूम वाले शेयर सेलेक्ट करने हैं, फिर ये देखना है कि वो जो है चार्ट में ओपन करके चार्टिंग में देख सकते हैं, या अपने ब्रोकर के जो टूल्स आते हैं उसमें देख सकते हैं कि वो जो हमारा हेवी वॉल्यूम वाला स्टॉक है उसमें ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड का पता लगाना पड़ेगा, और ट्रेंड पता लगाने में क्या है कि ट्रेंड दो तरीके से हो सकते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या तो फिर क्या होगा, रेंज बाउंड हो सकता है। तो जब भी रेंज बाउंड मतलब कि दो प्राइस के बीच में हमारा जो शेयर का प्राइस है दो लेवल, प्राइस के दो लेवल के बीच में ऑसिलेट करता है, तो वहां पे हमारे पास दो तरीके के शेयर हो गए, एक हो गया ट्रेंडिंग और एक हो गया ऑसिलेटिंग शेयर। ऑसिलेटिंग शेयर वो हो गया जिसका कि प्राइस जो है एक रेंज के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके बेस पे अब डिसाइड होगा कि हमें इंडिकेटर कौन सा अप्लाई करना है। इंडिकेटर हमारे पास दो तरीके के हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारे पास ट्रेंडिंग इंडिकेटर और एक नॉन ट्रेंडिंग इंडिकेटर। तो जब ट्रेंड कर रहा हो मार्केट में, मतलब अपर 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 की तरफ मूव कर रहा है या फिर डाउन की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों में ट्रेंड है। और यदि एक रेंज के बीच में बाउंड हो गया है तो वहाँ ट्रेंड जो है वो नहीं है, दो प्राइस लेवल के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो नॉन इंडिकेटर है। तो जो ट्रेंड वाले हमारे शेयर है उसमें हम ट्रेंडिंग इंडिकेटर ही अप्लाई करेंगे। जैसे आपने सुना होगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, MACD। तो जब ट्रेंड है, शेयर के प्राइस में ट्रेंड है, तो वहां हम क्या करेंगे, MACD अप्लाई करेंगे। और जहां पे वो क्या हो गया, रेंज में बाउंड हो गया, ऑसिलेट कर रहा है, तो वहां पे फिर हम RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे। तो इंडिकेटर अप्लाई करने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वहां पे जो है ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड जो है वो ट्रेंडिंग है या जो है नॉन ट्रेंडिंग है। और उसके बाद इंडिकेटर, कई लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें भी RSI अप्लाई कर देते हैं, और जो ऑसिलेटिंग है जहाँ एक रेंज में बाउंड है वहाँ पे MACD अप्लाई कर देते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे इंडिकेटर रिजल्ट देंगे वो सही नहीं होंगे। उसके बाद बारी आती है फंडामेंटल एनालिसिस की। तो बहुत सारे कैटेलाइस्ट जो है बाहरी, माइक्रो फाइनेंस उन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक दो तरीके के होते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं जो कि मार्केट के कंपैरिजन में हमें महंगे रेट पे बिक रहे होते हैं, पर मेरे हिसाब से जो मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, ग्रोथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ग्रोथ स्टॉक जो है वो अच्छे होते हैं। और वैल्यू स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनका प्राइस मार्केट में जितना होना चाहिए उससे कम में कर रहे होते हैं। ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जिसमें हम जो है ट्रेड करने जा रहे हैं उसमें सेक्टर का मूव कैसे है। तो जैसे कि यदि सेक्टर कोई पहले से डाउन है और उसमें एक मूवमेंट आया हुआ है, तो वहाँ पे उस शेयर का क्या करेंगे कि हम उसमें जा करके और उस सेक्टर का जो टॉप परफॉर्मर है, जो कि मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो अवेलेबल म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं या टॉप उनमें अवेलेबल होता है, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि पेनी स्टॉक में हमें बहुत अच्छा लगता है जब अपर सर्किट लगता है और प्राइस बढ़ता है, लेकिन जब उसी में लोअर सर्किट तक लगने चालू होता है कोई खरीदने वाला नहीं होता और हमारे आंखों के सामने हमारा पैसा जो है बुरी तरीके से नीचे आ जाता है। तो पेनी स्टॉक में मेरी सलाह यही रहेगी कि भूल कर भी ट्रेड ना करें, कम से कम 100 रुपए से ऊपर वाले ही स्टॉक में ट्रेड करें यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो, और यदि गवर्नमेंट है तो 100 से कम वाले में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप निफ्टी 500 जो मेन स्टॉक है जैसे मैंने बोला वैसा सर्च करके यदि करेंगे
तो हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। तो हमारे पास जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चार्टिंग और टेक्निकल इंडिकेटर है। टेक्निकल इंडिकेटर दो तरीके का होता है, ट्रेंडिंग इंडिकेटर, नॉन ट्रेंडिंग इंडिकेटर। तो ट्रेंडिंग इंडिकेटर का मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। तो जब हमें जो है आई बॉल आंखों को घुमा के देखते हैं कि हाँ ये तो भाई टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है और प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो उस समय हम MACD अप्लाई करेंगे और हम देखते हैं कि प्राइस जो है एक रेंज के बीच में बाउंड हो गया है, दो लेवल है और उसी के बीच में घूम रहा है, तो वहां पे नॉन ट्रेंडिंग इंडिकेटर RSI को जो है हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमेशा हमें इंडिकेटर का यदि सही जो है रिजल्ट लाना है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वो ट्रेंड कर रहा है जो प्राइस है, या ऑसिलेट कर रहा है, और उसके हिसाब से ट्रेंडिंग या नॉन ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज करना चाहिए। हाउ टू डिसाइड टू यूज, व्हेन यू टू यूज ट्रेंडिंग और कब हमें नॉन ट्रेंडिंग करना चाहिए, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हमें कब यूज करना है। तो हमेशा जैसे MACD का मैंने एग्जांपल पहले भी दिया कि यदि ट्रेंडिंग इंडिकेटर है तो वहां पे MACD यूज करना है, और यदि रेंज बाउंड प्राइस का मूवमेंट है तो उस समय हमें RSI यूज करना है। यदि आप कोई और भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो इंडिकेटर है वो ट्रेंडिंग इंडिकेटर है या नॉन ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, और उसके हिसाब से ट्रेंड को देखते हुए उसे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और उसके बाद क्या करना है कि जिस भी हम शेयर में स्विंग ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि उसका जो स्ट्रेंथ है सिक्योरिटी का, प्राइस का मूवमेंट का, वो उस समय पे बाकी जो मार्केट है उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग है या वीक है। तो इससे भी हमें जो है एक व्यू बन जाता है कि किस तरीके से जो है उसमें प्राइस में मूवमेंट आएगा। तो हमने फंडामेंटल थ्योरी में देखा कि ग्रोथ स्टॉक वो स्टॉक को जो है जो कि प्रीमियम पे जो है मार्केट में जितना रेट होना चाहिए उससे ज्यादा रेट पे, यानी इनका PE रेशियो भी कई बार ज्यादा होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं ग्रोथ स्टॉक को ही प्रीफर करता हूं। और जो हमारे वैल्यू स्टॉक होते हैं ये कम में मिल रहे होते हैं मार्केट के कंपैरिजन में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं, मैं इन्हें स्विंग टर्म के लिए प्रीफर नहीं करता। तो फंडामेंटल यदि डाटा देखना चाहते हैं तो finance google.com पे देख सकते हैं, finance yahoo.com पे देख सकते हैं, MSN मनी पे देख सकते हैं। और जो भी हम किस बेस पे ट्रेड ले रहे हैं इसका एक हमें जो है जर्नल बना लेना चाहिए, जिसमें लिखना चाहिए कि जो हमने डिसाइड किया कि कोई शेयर जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, और जब बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं। यदि इसका हम रीजन लिखते जाएंगे तो टाइम के साथ हमारा जो अनुभव है वो बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।